व्यूअर्स, आज मैं बताऊंगा एयर कंडीशन सिस्टम में कंप्रेसर क्यों फेल होता है और कैसा फेल होता है। तो फ्रेंड्स, एयर कंडीशन सिस्टम में अगर देखा जाए तो कंप्रेसर क्यों फेल होता है, इसका पीछे रीजन काफ़ी सारा है जिसमें मैं अभी डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा ना लगे तो फिर स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि एयर कंडीशन सिस्टम में जो कंप्रेसर फेल होता है, इसका पीछे मेन रीज़न काफ़ी सारा है। उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो अगर गैस कम हो और गैस ज़्यादा भी हो, तो गैस कम हो तो क्यों कंप्रेसर फेल हो। गैस अगर कम हो, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेसर में जो पिस्टन रहता है अंदर में, वो पिस्टन क्या करता है कि वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में लेके फिर वापस उनको देना पड़ता है आगे सिस्टम में, एवापोरेटर में। लेता कहाँ से, कंडेंसर के बीच में और भी रहता है, ड्रायर रहता है, लेकिन उनको वेपर में लेना है और देना है एवापोरेटर को। तो अगर गैस कम हो तो कंप्रेसर जब कंप्रेसर को क्या है कि कंप्रेसर को फॉर्म मिलेगा नहीं, वेपर फॉर्म मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो दे नहीं पाएंगे आगे, मतलब सक्शन नहीं कर रहा है तो डिलीवरी भी नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पा रहा है तो डिस्चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके चलते क्या होगा कि कंप्रेसर में एक ड्राई होने की वजह से अंदर में जो मैकेनिकल पार्ट्स है, वो मैकेनिकल पार्ट्स फ्रिक्शन होगा, वायर आउट होगा और उसके बाद डैमेज होगा, उसके बाद कंप्रेसर सीज हो सकता है। फिर दूसरा जो हम बोले कि गैस अगर ज़्यादा भी हो तब भी फेल होगा। क्यों ज़्यादा फेल होगा, गैस अगर ज़्यादा है तो कंप्रेसर को कंटिन्यूअसली मिल रहा है वेपर फॉर्म और कंटिन्यूअसली वो डिस्चार्ज कर रहा है अगला पर्सन को। तो इस वजह से कंप्रेसर में क्या है कि एक ओवरलोड आ जाता है तो अंदर में जो मैकेनिकल पार्ट्स है, वो मैकेनिकल पार्ट्स में लोड आने के बाद से हीट डिसिपेट होगा, हीट होगा तो अंदर में हीट होने से सीधी सी बात है कि मैकेनिकल पार्ट्स अब गर्म होने के बाद फ्रिक्शन होने के बाद धीरे धीरे अंदर का पार्ट डैमेज होंगे तो कंप्रेसर सीज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूँ। अगर हमारा कंडेंसर जो है, एक कंडेंसर अगर चौक रह गया, कंडेंसर चौक मतलब कंडेंसर में ज़्यादा डस्ट आ गया तो क्या है कि कंडेंसर में जो गैस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर फॉर्म बनना है, लेकिन वो वेपर फॉर्म बन नहीं पा रहा है क्योंकि चारों तरफ से चौक है, वो गैस टच में नहीं आ पा रहा है। तो उस वजह से क्या होगा कि कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, वो लिक्विड ही ले पाएगा, वेपर ले नहीं पाएगा। उस लोड आएगा तो इंटरनल पार्ट्स फिर डैमेज होंगे और सीज होंगे कंप्रेसर। चौथा क्या है कि कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए जो कंडेंसर फैन दिया गया है, वो फैन अगर सही रोटेशन में ना घूमे या सही जितना कूलिंग करना चाहिए वो फैन से उतना अगर कूलिंग ना कर पाए, एयर ना सप्लाई दे पाए, तो सीधी सी बात है कि एयर कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा और कंप्रेसर का इंटरनल पार्ट्स डैमेज होगा और कंप्रेसर फेल होगा। अगला पार्ट्स में जाते हैं, एवापोरेटर। अपना जो एवापोरेटर के चारों तरफ जो वेपर भेज रहे हैं उनको कूलिंग करने के लिए, अगर वो एवापोरेटर के चारों तरफ डस्ट हो जाएगा, चौक हो जाएगा, तो उस वजह से वो क्या होगा कि वो वेपर को फेंक नहीं पाएगा सही से वो टच नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे लोड आएगा वापस कंप्रेसर के ऊपर और कंप्रेसर का इंटरनल डैमेज आएंगे और कंप्रेसर सीज होंगे। फ्रेंड्स, और भी है इसमें, मान के चलो लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच। अगर लो प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है या हाई प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, काम नहीं करना है तो चेंज कर देना है। क्योंकि इसमें अगर छेड़छाड़ करके आप लो प्रेशर को अगर आप मेरा बात समझ रहा है, बाईपास कर दे रहा है तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा, या हाई प्रेशर स्विच को भी अगर कंप्रेसर आप बाईपास कर दे रहा है, लूप मार दे रहा है, तो कंप्रेसर के ऊपर लोड आएगा। दोनों कंडीशन में वो कंप्रेसर फेल होने के चांस रहेगा। उसके बाद और भी है, जो ब्लोअर है, ये ब्लोअर या एसी का जो इनर फिल्टर आउटर फिल्टर है, ये भी अगर चौक हो जाएगा तो क्या है कि वो अगर फिल्टर चौक हो गया तो फिल्टर का जो काम था वो हवा को लेता था और लेने के बाद जो एक पार्टिकुलर पार्टिकल्स था, वो पार्टिकल को रोकने के बाद वो हवा को ट्रांसफ़र कर रहा था। जो हवा वो फिल्टर चौक होने के बाद से क्लीन हवा आ नहीं पाएगा तो वो लोड पड़ेगा और कंप्रेसर सीज होने का चांस है।
ब्लोअर सेम, ब्लोअर अगर चौक हो गया तो ब्लोअर क्या है कि ब्लोअर चौक मतलब ब्लोअर में डस्ट वुड जम गया, ज़्यादा जम गया तो ब्लोअर सही से रोटेशन नहीं कर पाएगा, घूम नहीं पाएगा, तो वहाँ घूम नहीं पाएगा तो एयर खींच नहीं पाएगा, या डबल ब्लोअर है तो एक ब्लोअर खींच रहा है, दूसरा ब्लोअर जो ठेल रहा है, तो ये दोनों काम में उनका दिक्कत होगा, दोनों में प्रॉब्लम होगा। तो ये दोनों पोजीशन में कंप्रेसर के ऊपर ही अल्टीमेटली लोड आएगा, तो ये कंप्रेसर सीज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे, ये तो गैस सिस्टम और देख लिया, फिर हाइड्रोलिक सिस्टम आपको देखना है। हाइड्रोलिक सिस्टम में जो आपका हाइड्रोलिक मोटर दिया गया है कंप्रेसर को घुमाने के लिए, अगर जितना होना चाहिए मोटर का लीकेज या मोटर सही तो मोटर उस हिसाब से काम करके कंप्रेसर को घुमाएगा। अगर इस बीच में मोटर में प्रॉब्लम आ गया, कंप्रेसर सीधी सी बात है, फिर कंप्रेसर लोड में आएंगे और लोड में आगे कंप्रेसर सीज होने का चांस है। लास्ट जो बोलेंगे वो इलेक्ट्रिकल मान के चलो, इलेक्ट्रिकल तो लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच के बारे में बताए, बाकी और भी है हमारा, जैसे कि वो हाइड्रोलिक मोटर को एनर्जाइज करने के लिए कॉइल रहेंगे, और कॉइल अगर मैं बाईपास कर दे रहा हूँ, लूप मार दे रहा हूँ, तो वो कॉइल की वजह से क्या होगा कि वहाँ कंटिन्यूअस वो कंप्रेसर को पावर मिलता रहेगा, और पावर मिलता रहेगा तो कंप्रेसर घूम पाएगा तो कंप्रेसर कंटिन्यूअस लोड में रहेगा तो इंटरनल पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स सब डैमेज होंगे और कंप्रेसर सीज होंगे। चाहे अगर वो स्पूल में हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है, मोटर को घुमा नहीं पा रहा, एनर्जाइज नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी अगर मशीन हम चला रहे हैं, एसी का चला रहे हैं, एसी सिस्टम ऑन है, तो मेरा क्या होगा कि कंटिन्यूअसली उन पे एनर्जाइज नहीं होगा कॉइल, जो कंप्रेसर घूम नहीं पाएगा तो गैस फंक्शन एक साइड से लो प्रेशर, एक साइड से हाई प्रेशर रहता है, वहाँ पे जाके दोनों मिलकर दिक्कतें करेंगे। हाई प्रेशर जाने का कोशिश करेगा, लो प्रेशर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो कंप्रेसर अपना काम नहीं कर पाएगा तो उस पोजीशन में भी कंप्रेसर सीज हो सकता है। तो फ्रेंड, जो भी एसी सिस्टम में काम कर रहा है तो ध्यान से काम कीजिएगा, और आप एसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये मेरा वीडियो अपने पास रखिएगा, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो से। कोई दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर लिखिएगा, कोई भी सवाल है आपका तो एसी सिस्टम रिलेटेड आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद।